Imagination leads to creativity. Creativity blossoms thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge results innovation. Innovation make the nation what? Innovation make the nation great. Great. Innovation make the nation great. So this is creative education. APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे महापुरुष थे जिनका नाम सुनते ही भारतवासियों का दिलो दिमाग ऊर्जा से भर जाता है। उनका ओजस्वी और मुस्कुराहट भरा चेहरा याद करके हर भारतीय का सिर गर्व से उठ जाता है और उसे अपने जीवन की हर कठिनाई बहुत ही छोटी लगने लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DC न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनिंदर प्रताप सिंह। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब एक महान शिक्षाविद, वैज्ञानिक और आधुनिक भारत के पुरोधा थे। कलाम साहब के नेतृत्व में पहली स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत हुई और देखते ही देखते उन्होंने स्वदेशी मिसाइलों की लाइन लगा दी। कलाम साहब इतने सरल थे कि उनको पीपुल प्रेसिडेंट भी कहा जाता था। देश में उनका योगदान इतना विशाल है कि उन्हें सभी सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। शिक्षा के प्रति उनका प्रेम ऐसा था कि वे जीवन भर शिक्षा अर्जित करते रहे और उसे सबके बीच बांटते भी रहे। फिर चाहे वो वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत रहे हों या देश के राष्ट्रपति के तौर पर, युवाओं और समाज के बीच वे हमेशा ही शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगे रहे। एक शिक्षक के रूप में तो वो हमेशा बच्चों और युवाओं की पहली पसंद रहे। शिक्षा से उनका लगाव ऐसा था कि वे अपने अंतिम समय में भी बच्चों को शिक्षा ही दे रहे थे। उनके विचार आज भी करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं, परंतु उनके विचार और उनके द्वारा दी गई शिक्षा आज भी जीवित है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। ये उद्गार थे भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के। वे एक ऐसी शख्सियत थे जो न सिर्फ इतिहास में अमर है, बल्कि आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में हुआ। उनकी जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुल ओबेदीन अब्दुल कलाम था। डॉक्टर कलाम के पिता मछुआरों को बोट किराए पर देकर घर चलाते थे। उनके परिवार में 5 भाई और 5 बहनें थीं। अब्दुल कलाम का बचपन आर्थिक तंगी में बीता। बचपन में 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। अब्दुल कलाम ने अपने घर परिवार में हाथ बटाने के लिए 8 साल की कम उम्र में सुबह तड़के उठकर अखबार भी बेचे। वे अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। डॉक्टर कलाम का बचपन ही आत्मनिर्भर बनने की तरफ पहला कदम था। APJ अब्दुल कलाम उनकी ज़िंदगी के हर एक पन्ने पर इतने संघर्ष हैं कि जिससे हर एक स्टूडेंट को प्रेरणा मिलती है। वे गरीबी में पले बढ़े। घर में इतनी तंगी थी कि पेट भर पाना भी मुश्किल था, तो पढ़ाई कैसे करते। लेकिन इसके लिए उन्होंने महज 8 साल की उम्र से ही काम शुरू किया। बचपन बेहद गरीबी में बिताया। पिता मामूली मछुआरे थे। परिवार का पेट भर पाना भी मुश्किल था। इतनी गरीबी में रहने के बावजूद शुरू से ही पढ़ने की लगन थी। एक दिन उनके टीचर ने बच्चों को पक्षियों के बारे में बताया और यह सवाल पूछा कि पक्षी कैसे उड़ पाते हैं। उस दिन कलाम ने मन ही मन ठान लिया कि वह बड़ा होकर एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनेंगे। कलाम अपने परिवार में 4 भाई 1 बहन में सबसे छोटे थे, लेकिन ज़िंदगी में इतनी परेशानियां देखने के बावजूद हिम्मत नहीं हारे। पढ़ते गए और आगे बढ़ते गए। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के शॉर्ट स्कूल से पूरी की। बाद में कलाम तिरुचिपल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज गए। यहाँ से उन्होंने 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। कलाम ने अपनी मेहनत और लगन से मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अब्दुल कलाम वह व्यक्ति थे जो बनना तो पायलट चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से पायलट नहीं बन सके। उन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उन्होंने भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया।
फिर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। जब वे छोटे थे तो पढ़ाई का ख्वाब आंखों में सजाए न्यूज़पेपर बेचते थे। 8 साल की उम्र में सुबह 4 बजे उठते, रोज के काम करने के बाद मैथ्स पढ़ने जाते। ट्यूशन से लौटकर रामेश्वरम रेलवे और पास के बस स्टैंड पर अखबार बेचते। फिर एक दिन जिंदगी में वो मुकाम पाया कि आज अखबारों की सुर्खियों में रहे। कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ। शिलोंग में छात्रों को व्याख्यान देने के दौरान अचानक आए कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो गई। वह एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक और एक अग्रणी इंजीनियर थे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन सेवा की और सेवा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी प्रेरणा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। पूर्व राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो हम अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। हमारे पास कितने भी संसाधन क्यों ना हो, हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। भगवान हमारे निर्माता हैं और उन्होंने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियाँ और क्षमताएँ दी हैं। भगवान की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन और उनके विचार ऐसा प्रेरणा स्रोत है जो जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन और उनके विचार ऐसा प्रेरणा स्रोत हैं जो जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मिसाइल मैन कलाम साहब को उनके विशेष दिन पर डीसी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से वंदन और नमन। नमस्कार।